वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हफ्ते के इस खास दिन अगर महिलाएं बाल धो ले तो पति होते हैं मालामाल। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ या शुभ मुहूर्त पर बाल ना धो पाएं तो क्या उपाय कर सकती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि महिलाओं की किन आदतों की वजह से पति रंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष और महिला करती है। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं को कुछ विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में बाल धोना निषेध बताया गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन सुहागन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों पहली बात, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। पुरुषों को भी बृहस्पतिवार के दिन बाल दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटे पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन खासकर सुहागन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से आपके पति की किस्मत के द्वार खुलते हैं, यहाँ तक कि आपके पति करोड़पति हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको जरूर बाल धोने चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन कदापि बाल ना धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोना पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आप अपने बालों में कच्चा दूध लगा लें और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। छठी बात, अगर किसी त्योहार पर, शुभ मुहूर्त पर या पूजा पाठ में आप बाल नहीं धो पाएं तो महिलाएं ऐसे में मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती है। शादीशुदा महिलाओं को इससे दोष नहीं लगता और वो पूजा में शामिल भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन कोई मुसीबत आ रही है, या अगर पत्नी अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती है तो कुछ ऐसे काम है जो अगर आप अपना लें तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति व सफलता मिलती है। घर में सुख, शांति व समृद्धि भी आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से हैं वो उपाय। दोस्तों नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली पर ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। दोस्तों नंबर 2, पहली रोटी गाय को दे। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं।
दोस्तों नंबर 3, देवताओं को फूल से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, यही नियम है। दोस्तों नंबर 4, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों नंबर 5, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज सुबह जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों नंबर 6, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल का पेड़ बताया था। अगर आप रोजाना पीपल पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो शनिवार के दिन तो जरूर चढ़ाइए, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों रविवार के दिन आपको पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप पीपल के पेड़ पर दीपक लगा सकते हैं। दोस्तों नंबर 7, घर कभी भी खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, फिर चाहे वो एक छोटी सी टॉफी ही क्यों ना हो। लेकिन आपको जब भी आप अपने काम से लौटते हैं तो घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों नंबर 8, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने के लिए। माँ लक्ष्मी भी तभी प्रसन्न रहती है जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न हो। दोस्तों माँ लक्ष्मी को चंचल कहते हैं क्योंकि ये एक स्थान पर टिकती नहीं है। लक्ष्मी की बड़ी विशेषता यही है कि ये जितनी कठिनाइयों से प्रसन्न होती है उतनी ही सरलता से नाराज हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएंगी। आपने देखा भी होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये सब माँ लक्ष्मी के नाराज होने के कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए कुछ नियमों का पालन करें। धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अनादर होता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी किसी से रुपया लेते हैं या देते हैं तो उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। रुपए गिनने के लिए वाटर स्पंज का प्रयोग कर सकते हैं, पानी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको थूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में लोग देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। इसके पीछे का ये कारण माना जाता है कि जो लोग सूर्य उदय का स्वागत नहीं करते उनसे सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। सूर्य के नाराज होने से कई प्रकार के रोग शरीर को पीड़ित करने लगते हैं और जहाँ रोग होता है वहाँ लक्ष्मी का वास संभव नहीं है। इसके अलावा महिलाएं इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, घर में जब भी महिला भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय खाती रहती है तो इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। इसका कारण ये है कि इससे भोजन झूठा हो जाता है। जहाँ झूठा खाया जाता है या खिलाया जाता है उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती है। इसीलिए महिलाओं को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए और साथ ही स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। कहावत भी है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है वही भावना भोजन करने वाले में विकसित होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।